तो एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर टू डाइस हुज फेसेज हैव द नंबर्स 1, -2, 3, 4, -4, 5 एंड -6। इफ दीज डाइस आर रोल्ड टुगेदर, डाइस में 6 फेसेज होते हैं। 6 पेजेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स न राइट करके क्या लिखा हुआ है, ये नंबर्स अलग अलग लिख दिए गए हैं। एक फेस में 1 लिखा हुआ है, तो सेकंड फेस में -2, थर्ड फेस में 3, फोर्थ फेस में -4, फिफ्थ फेस में 5 एंड सिक्स फेस में -6 लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ, तो ऐसे 2 डाइस है, तो 2 डाइस को रोल किया जाता है, तो उनका जो सम आएगा क्या आएगा, तो सम हमें निकालना है, तो उन दोनों डाइस का सम निकालेंगे, माने प्लस करेंगे। तो डाइस के जो नंबर्स है उनको राइट करने हैं हर फेसेस के हिसाब से। इसमें 1, -2, 3, -4, 5 एंड -6। इसमें सेकेंड डाइस के इधर नंबर्स राइट कर लेते हैं, 1, -2, 3, -4, 5 एंड -6। अब इनको जैसे प्लस करना है, तो सपोज करिए कि 1 से हमने इसमें प्लस किया, भाई यहां पर क्या आएगा, 1 से 1 को प्लस करने पर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि प्लस करना है। उन दोनों डाइस को रोल किया जाता है, तो अब उसमें प्लस में जैसे फर्स्ट फेस से मिलेगा, तो उनका सम कितना हो जाएगा, और सेकेंड फेस से फर्स्ट फेस मिलेगा, तो कौन सा नंबर आ जाएगा, तो ऐसे सम करके लिखते जाना है। तो 1 से 1 को प्लस करेंगे तो 1, 1, 2 हो जाएगा। 1 से -2 को प्लस करेंगे तो देखिए 1 - 2, 1 - 2, तो 1 - 2 करेंगे तो यहां देखिए 1 - 2 किया आपने, तो कितना निकला इसमें कि ये दोनों अपोजिट साइन में है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 1, तो यहां पर आ गया -1 आ गया। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, 1 - 4, 1 - 4, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करना मीन्स क्या है, अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, बड़े नंबर का साइन लग गया, -3 आ गया। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 - 6, तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, चूंकि अपोजिट साइन के हैं, तो 5 हो जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए -5 आ गया। अब देखिए -2 को इसमें प्लस करते जाना है, तो सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगी, तो -2 + 1 हो जाएगा -1, -2 और -2 दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, माइनस का आ जाएगा -4, -2 + 3 प्लस का 1, क्योंकि प्लस का बड़ा नंबर है और 3 में 2 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। -2 -4 दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे, तो 4, 2, 6 और माइनस के नंबर्स थे इसलिए -6। -2 और +5 दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 में 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा। -2 -6 प्लस -6 करेंगे, तो चूंकि दोनों माइनस के नंबर्स हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के हैं, और 6, 2, 8, तो माइनस का 8 आ गया। तो थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। देखिए तो 3 से इनको ऐड करते जाए, तो 3 से 1 ऐड करेंगे तो 3, 1, 4 हो जाएगा। 3 से -2 ऐड करेंगे, तो चूंकि अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 1 हो गया। 3 से 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से -4 को ऐड करेंगे, तो चूंकि अपोजिट साइन में है तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का 1 आ गया। 3 से 5 को ऐड करेंगे तो 3, 5, 8 हो जाएगा। 3 से ऐड करना है -6 को, तो चूंकि अपोजिट साइन में है तो माइनस हो जाएगा, तो 6 में 3 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए -3। थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे, तो -4 से 1 को ऐड करेंगे, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -4 और 1 को ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए -3 आया। -4 और -2 को ऐड करेंगे तो दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और माइनस का आ जाएगा, तो 4, 2, 6 -6। -4 और 3 को ऐड करना है, तो दोनों अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए -1 आ गया।
-4 और -4 को ऐड करना है तो दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे। 4 4 8 और माइनस का आएगा। -4 और 5 को ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन में है, तो 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 1 आ गया। -4 और -6 को ऐड करना है, तो -4 और -6 को ऐड करना है तो दोनों सेम साइन में है, तो ऐड कर लेंगे तो 6 4 10 और माइनस का इसलिए माइनस का आ गया। तो ये 4th रो कंप्लीट हो गई। अब 5th रो कंप्लीट करना है, तो 5 से ऐड करते जाए इसमें, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5 - 2 3 आ जाएगा, 5 + 3 8, 5 और -4 1, 5 और +5 10, 5 और -6, 5 + 5 में -6 ऐड करना है, तो चूंकि अपोजिट साइड में है तो 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 1 आ गया। अब -6 ऐड करेंगे, 6 रो अब कंप्लीट करना है, तो -6 से 1 को ऐड करेंगे तो -6 + 1 कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में 1 माइनस किया 5, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए -5 आ गया। -6 और -2 को ऐड करना है, तो दोनों सेम साइन में है तो इसको 6 और 2 को प्लस कर दें, तो 6 2 8 और माइनस का है इसलिए माइनस आ गया। -6 और 3 को ऐड करना है, तो दोनों अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में 3 माइनस करेंगे 3, माइनस का नंबर बड़ा इसलिए माइनस का 3 आ गया। -6 और -4 को ऐड करेंगे, तो दोनों सेम साइन में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 6 और 4 10 हो गया, माइनस के नंबर से इसलिए माइनस का 10। -6 और 5 को ऐड करेंगे तो दोनों अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का 1। -6 और -6 को ऐड करेंगे तो दोनों सेम साइन में है, तो दोनों को प्लस कर दें, तो 6 6 12 और माइनस का इसलिए -12 आ गया। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। अब इस टेबल के आधार पर तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट डिस्क के नंबर थे, सेकेंड डाइस के नंबर हैं, दोनों डाइस के नंबर्स को ऐड कर लिया गया कि जो फेस जिसके सामने आता है, कि सपोज करिए कि फर्स्ट फेस के सामने 1 आ गया, माने फर्स्ट फेस आ गया तो 2 हो गया, और सेकंड फेस के सामने फर्स्ट फेस आ गया तो -1 हो गया, उनका सम ऐसे करके। अब जब सेकंड फेस के सामने आ जाएगा तो कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे ऐड करके, उनका सम क्या हो जाएगा, ये आ गया। इसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको देना है। देखिए, इस टेबल का यूज करके हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन को है उसका आंसर देना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम फाइंड करना है, माने सबसे छोटा सम कौन सा होगा। तो भाई छोटा सम में देख जाए तो ये जो सम लिखे हुए हैं, इसके सम, इसमें नंबर्स देखते जाएंगे तो कौन सबसे छोटा है वो आपको फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम इक्वल, भाई ये सम कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम हो जाएगा। इसमें या तो हम आंसर लिख दें या सीधे सॉल्व करके भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्व करके भी कर सकते हैं, सॉल्व करके भी इसको कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, देखिए जो 2 डाइस है, सपोज करिए एक डाइस ये हो गई, दूसरी डाइस जो भी होगी, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट कैसे निकलेगा, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट हम देख ले नंबर कौन सा है, सबसे -6 है। कितना है, -6। जो दूसरी डाइस होगी उसमें भी अगर देखेंगे तो वो उसमें भी -6 सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर कौन सा, -6 है। तो वो जो ये फेस छोटे और छोटे नंबर का, सबसे छोटे नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का जो फेस आएगा, दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर का फेस आएगा तो उनका सम स्मॉलेस्ट होगा। मीन्स -6 आएगा, -6 के सामने दूसरा -6 आ जाएगा तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा,
स्मॉलेस्ट होगा। मीन्स क्या हो गया कि -6 और -6 का सम होगा स्मॉलेस्ट नंबर का, तो ये बन जाएगा। तो -6 और -6 को प्लस करना है, तो भाई दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो गया, और माइनस के हैं इसलिए माइनस का 12। यही आपका आंसर हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि -12 सब में अगर हम देख जाएं तो जो सम लिखा हुआ है, सम आपने निकाला, ये टेबल निकाला, ग्रिड निकाली है पूरी -12 की, तो माइनस वाले नंबर से अगर हम देख जाएं कि माइनस में ही सबसे छोटा मिलेगा, तो -2 इसमें -1 -4 और -6 -8 इन सब में देखें तो -12 ये नंबर सबसे छोटा नंबर है आपका, यही -12 ये ग्रेड। अब सेकंड पार्ट है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम फाइंड करना है। तो अब जब एक डाइस है उसके फेसेस को टर्न कराया जा रहा है, और जो दूसरी डाइस है उसके फेसेस को टर्न कराया जा रहा है, तो इसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा इसके फेस का, और उसके लार्जेस्ट फेस का जो नंबर होगा, जब वो सामने आएंगे तो उनका सम किया जाएगा। तो इसमें देख ले लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, इस डाइस का 5 है, और जो दूसरी डाइस का भी है लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 5 होगा। भाई जो पॉजिटिव है वही तो लार्जेस्ट होगा, पॉजिटिव में कौन सा नंबर जो बड़ा हो उसमें वो होगा, निगेटिव वाले तो ऑलरेडी जो है छोटे नंबर्स हैं। तो 5 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 आ जाएगा। तो इसमें जो आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा लार्जेस्ट पॉसिबल सम इक्वल हो जाएगा 5। देखिए फर्स्ट डाइस का हो जाएगा, सेकंड डाइस का भी लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 5 5 प्लस 10 ये आ गया आपका। तो लार्जेस्ट पॉसिबल सम आ गया 10 आ गया। तो 10 इसमें कहां पर है, ये नंबर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट है, फाइंड आउट व्हिच नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम आर इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन दीज टू डाइस। क्या फाइंड करना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं, व्हिच नंबर्स, कौन से नंबर ऐसे हैं जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम और लार्जेस्ट पॉसिबल सम के जो बिटवीन नंबर्स आते हैं, इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन दीज टू डाइस। इन नंबर्स टू डाइस का जो सम किया गया है वो नंबर्स नहीं आते, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। पॉसिबल सम आर इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, माने जो इम्पॉसिबल है कि जो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं वो नंबर आपको राइट करना है यहाँ पर। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो वो नंबर जान लें कि जो स्मॉलेस्ट क्या है, किन किन के बीच में, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, द नंबर्स, पहले ये राइट कर लें, द नंबर्स बिटवीन स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम आर। ये कौन कौन से नंबर हैं पहले तो वो जान लें, किसके किसके बिटवीन, द नंबर्स बिटवीन स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम कौन सा था इसमें, वो था आपका -12 और 10 इनके बिटवीन। तो द नंबर्स बिटवीन
स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम, दैट इज, आप ये इसको कह सकते हैं, दैट इज बिटवीन -12 and 10 आर। ये कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, पहले उनको राइट कर ले, तब हम मैच करेंगे कि कौन कौन से सम नहीं आ रहा है इसमें। तो देखिए -12 के बाद में जो बढ़ेगा 10 के बिटवीन तक, माने 10 के पहले तक, -12 के बाद से तो हो जाएगा -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, then 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इनके बिटवीन देखना था, -12 and 10 के बिटवीन ये नंबर्स होते हैं। अब आपको मैच करना है, सम आर इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन दीज टू डाइस। तो जो इम्पॉसिबल नंबर्स हैं, सम which are impossible, the numbers of sum, the numbers of sum which are impossible, वो आपको निकालना है, ये फाइंड करना है। द नंबर्स ऑफ सम which are impossible, जो उसमें नंबर्स नहीं है सम में, वो देखना है आपको। इम्पॉसिबल वो कौन कौन से नंबर होंगे, अब इससे छाटा जाएगा, देखा जाएगा। तो देखिए यहां पर नंबर जैसे कि -11 आया है, तो -11 इसमें आता है क्या, देखिए इसके सम में कहीं आ रहा है -11? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2 लाइंस तो ऐसे हो गई कि ये फर्स्ट डाइस की लिखी हुई है, ये सेकंड डाइस का लिखा हुआ है, फिर इनके जो सम आए हैं इसमें देख ले, इस ब्लॉक में कहीं भी -11 नहीं है, आया है इनका सम, -11 नहीं आया, इसका मतलब एक -11 हो गया। अगला नंबर देखें, -10, -10 आया है, तो -10 आपको नहीं लिखना है। कौन कौन सा नंबर हो गया, -11 हो गया एक, -10 नहीं आया तो ये आपका एक नंबर ये हो गया, ठीक। फिर इसके बाद -10 आया है, फिर इसके बाद -9, माने जो मैच कर रहा है वो नंबर नहीं होगा। -9 देख जाए, -9 नहीं आया है, इसका मतलब एक नंबर ये हो जाएगा। -8 देख जाएंगे तो -8 आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है। अब -7 देख लें, तो -7 नहीं है, इसका मतलब -7 नहीं है। तो जो जो नंबर्स नहीं है उन नंबर्स में हम टिक करेंगे कि वही नंबर्स हमको आप राइट करना है। -6 देखें तो -6 है क्या, तो यहां पर देखें ये 6 है, -6 है, तो इसका मतलब ये मैच कर रहा है आपका। -5 है, ये भी मैच कर रहा है। -4, ये तो 4 है, -4 मैच कर रहा है। -3 मैच कर रहा है। -2, ये 2 है, -2 मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपका इम्पॉसिबल नंबर है, जो उसका सम नहीं आया है, ऐसे नंबर्स पर टिक कर रहे हैं। फिर है -1 देख लें, है, इसका मतलब ये मैच कर रहा है, तो ये नंबर नहीं होगा इम्पॉसिबल नंबर में। फिर 0 आपका नहीं आया है, ये इसका मतलब इम्पॉसिबल नंबर हो गया। 1 देख लें, 1 आया है, इसका मतलब ये मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है उसको हमने क्रॉस कर दिया है। जो मैच नहीं कर रहे हैं
जो नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं उन पर टिक किया है, क्योंकि वही नंबर्स आपको यहां पर राइट कर देना है जो इम्पॉसिबल नंबर्स है। 2 देख लें तो 2 आया है, इसका मतलब ये भी मैच कर रहा है। 3 आपका आया है, ये भी मैच कर रहा है, इसका मतलब इसको भी क्रॉस कर दिया। 4 देख लेते हैं, -4 आया है, ये 4 आया है, ये भी मैच कर गया। 5 -5 है, -5 आया है, लेकिन 5 नहीं आया। 5 आया है, 5 नहीं आया, इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। एक नंबर ये हो गया। अब इसके बाद में 6 देखें। 6 आपका मैच कर रहा है, क्रॉस कर दिया। 7 में देख लें, 7 मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका इम्पॉसिबल नंबर हो गया। 8 देख लेते हैं, तो 8 आपका मैच कर रहा है, ये भी नंबर नहीं होगा, इसका मतलब। 9 देख लें, 9 नहीं आया, इसका मतलब ये होगा। तो जो इम्पॉसिबल नंबर्स जो सब में नहीं आए थे, ऐसे नंबर्स को आपने टिक किया है, जो मैच कर रहे थे उनमें क्रॉस कर दिया है, तो ये नंबर लिख दे। एक तो हो गया -11 हो गया, नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, -9, उसके आगे -7, और उसके आगे -2, देन 0, और उसके बाद में 5 के आगे 7, देन 9। तो कौन कौन से नंबर हो गए, द नंबर ऑफ, तो उसमें पूछा गया था फाइंड आउट व्हिच नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम आर इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन दीज 2 डाइस। तो इन 2 डाइस, माने एक ये आपकी डाइस है जिसके नंबर ये लिखे हुए हैं फेसेज के अकॉर्डिंग, और एक डाइस ये है जिसके नंबर ये लिखे हैं, इनका सम ये इस ब्लॉक में दिया हुआ है। तो ये कहा गया कि ये जो सम आए हैं वो किसके किसके बीच के नंबर नहीं है। फाइंड आउट व्हिच नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम है, और जो लार्जेस्ट पॉसिबल सम है, उसके जो बिटवीन नंबर्स आए हैं उनमें नहीं है, इम्पॉसिबल है कि उतना नहीं आ पाया है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, तो वो हो गया -11, -9, -7, -2, 0, 5, 7, 9। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट करेंगे।